हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, जो मांस खाते हैं उनको क्या प्रॉफिट होता है और जो मांस नहीं खाते हैं उनको कौन सा प्रॉफिट मिलता है, मतलब क्या बेनिफिट है। देखिए, जो मांस खाते हैं उनके लिए ये रहता है ना। देखिए, जब मांस खाता है इंसान तो क्या होता है, चार तरफ से नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होता है तो क्या, पूरे घर का तहस नहस। और जो मांस नहीं खाते हैं वो हमेशा सात्विक रहते हैं। जो मांस नहीं खाते ऊपर से पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं ना, तो समझ लो वो सोने पे सुहागा है उनका। उनका ईश्वर की तरफ बहुत ज्यादा लगाव रहेगा। जैसे आप मांस खाते हो तो पता है क्या करते हो, आप जो नेगेटिव एनर्जियां होती है ना उनको इन्वाइट करते हो। होता नहीं निमंत्रण, इनविटेशन कार्ड जो देते हो ना आप, वो मांस खा के उनको समझ लो आप इनवाइट करते हो कि आ जाओ, आ बैल मुझे मार। ये हाल होता है मांस खाने वालों का। तो क्या करते हैं, जब देखो, जब आप मांस खाओगे तो समझ लो आप जितने दिन आप मांस खाते हो समझ लो हर दिन उन्हें इनवाइट करते हो कि आ जाओ मेरे पास, सारी नेगेटिव एनर्जियां मैं आपका आवाहन करता हूँ, आइए मेरे पास। तब वो आएंगे नहीं, आप खुद सोचिए, आएंगे आपके पास, और जब आएंगे तो आपको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, आपके घर में कलह कलेश मचाएंगे, तो आप परेशान होते हो। तो इससे बचना चाहिए। और उसके बाद जब कलह कलेश करते हो तो किसे बुलाते हो, आपको आपको भी पता होगा। जब आपको दुख पड़ता है तब आप कहते हो हे प्रभु बचा लो, क्यों आएंगे प्रभु, आपने इनवाइट तो डेविल को किया है। मतलब डेविल और डिवाइन हमारे अंदर ही रहते हैं सब। आप जिसको ज्यादा एनर्जी दोगे वही आपके ऊपर हावी होता है, ये होता है। तो जैसे आप देखिए, जब आप सात्विक रहते हो, तब जब आप सात्विक खाना खाओगे, यहाँ तक तो लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, वो सोचिए कितने सात्विक होते हैं। तो जब जो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, ऊपर से मतलब भगवान की पूजा पाठ भी करेंगे, तो सोचो भगवान उनसे खुश होंगे ना। तो जो ऐसे लोग हैं वो भगवान को निमंत्रण देते हैं, वो उनको इनविटेशन कार्ड देते हैं कि प्रभु आइए, हम आपको निमंत्रण भेज रहे हैं। निमंत्रण पत्र जो भेजते हैं ना, जो शादी में लोग कार्ड भेजते हैं, मतलब जब किसी के यहाँ कार्ड लेके जाते हो तो उससे क्या बोलते हो कि ये लो कार्ड, फला तारीख को मेरे घर आना। तो वैसे सोचो आप, मतलब एक दिन बुलाते हो साल में, चाहे बर्थडे पार्टी हो चाहे शादी का एक दिन, और यहाँ तो लोग हर दिन मांस खा खा के बोलते हैं आओ मेरे पास। तो सोचो वो आएंगे ही, ढेर सारे आएंगे, वो अकेले नहीं आएंगे। बहुत लोग होते नहीं, जब कभी आप कहीं इनवाइट होते हो तो आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो ना, तो डेबल एनर्जियां भी जब इनवाइट होती है ना ये मांस खाने वाले के घर में, तो पता क्या होता है, तो कई एनर्जियों को लेके आते हैं, कई डेविल आत्माएं उनके साथ आती हैं। इतना हमेशा नोट कर लीजिए। इससे डरिए आप, अगर नहीं डरेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। और बाद में वही होता है, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये हाल मत करिए। और जब आप मांस नहीं खाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी। मतलब पॉजिटिव एनर्जी का मतलब आपके सारे देवी देवता जितने भी भगवान है ना, सब आपके ऊपर नजर रखेंगे। वो भी इंतजार करते हैं। जो मांस खाते हैं ना तो भगवान कहते हैं कि ये कब छोड़ेगा, क्योंकि हैं तो हम सब भगवान के ही बच्चे। देखिए, मैं और आप जो भी है, जो मांस खाते हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। आपको किसने बनाया, भगवान ने बनाया, ना कि डेविल एनर्जी बनाया है। डेविल एनर्जी नहीं बनाती है ये सब, इंसानों को सिर्फ भगवान ही बनाते हैं। लेकिन ये है कि जैसे जैसे आप मान लीजिए बच्चे को जन्म देते हो तो चोर निकल जाए तो उसके जिम्मेदार आप हो नहीं हो ना। तो वैसे ही भगवान जब हम सबको भेजते हैं इस धरती पर तो हम सब भगवान के बच्चे कहलाते हैं। लेकिन जब हम भटक जाते हैं, मांस खाने लगते हैं, तो इसमें सिर्फ नेगेटिव एनर्जी का हाथ होता है। हम आपका कोई दोष नहीं है, अगर आप खाते हो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो समझ लो ईश्वर आपको समझा रहे हैं, ईश्वर मेरे हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि अब सुधर जाइए। अब बहुत खा लिए, बहुत हो गया स्वाद इस पेट के लिए, बहुत हो गया, अब थोड़ा आत्मा के लिए जी लीजिए। इस शरीर के लिए बहुत जी लिया आपने, बॉडी बनाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तो थोड़ा आत्मा के लिए जी लीजिए। कि पता नहीं क्या कल जिंदा रहे या न रहे, कुछ पता है नहीं, पता है ना। तो कम से कम थोड़े दिन आत्मा के लिए जी लीजिए। अब जितने समय बचे हैं आपके पास उतना भक्ति कर लीजिए। और भक्ति जो है एज देख के, उम्र देख के नहीं होती है, ईश्वर की कृपा से मिलती है। तो समझ लीजिए आज आप आपके ऊपर ईश्वर ने कृपा कर दी है, तो आज से ही भक्ति पकड़ लीजिए। मत खाइए मटन चिकन, मत करिए इनवाइट। क्यों करना है नेगेटिव एनर्जियों को, क्यों उनको बुलावा देना। जब आप उनको जब इनविटेशन कार्ड देना बंद कर देंगे, इनको इनवाइट करना बंद कर देंगे, तो अपने आप वो मर जाएंगी। वो जैसे होता नहीं, खिसियानी बिल्ली, वो खिसियानी बिल्ली की तरह भाग जाएंगी आपके अंदर से, वो कभी नहीं रहेंगी। जब आप सात्विक बन जाओगे, राम नाम का जाप करोगे, पूजा पाठ भक्ति करोगे, तो भगवान आपके अंदर प्रवेश करेंगे। आपके हर पल आपके इर्द गिर्द सहायक तरह रहते हैं ईश्वर।
आप कभी फील करना, मैं तो करती हूँ, मैं तो अपने बाबा को मानती हूँ, तो मैं तो अपने आसपास हमेशा अपने बाबा हनुमान बाबा को ही फील करती हूँ। तो आप भी फील करिए, भक्ति करिए, नाम जाप करिए और अच्छे कर्म करिए, और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उससे दूर रहेंगे तो कभी नेगेटिव एनर्जी आपके जो इनवाइट करते हैं ना, तो कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएंगी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएंगी। उनको इनवाइट करिए, क्यों करना है हमें ऐसे नास्तिक लोगों को। सोचिए अगर आपका कोई दुश्मन होता है, आप कभी उसको अपने घर बुलाते हो, नहीं बुलाते ना, तो समझ लो आपका दुश्मन है। और उसको बुलाने का तरीका सिर्फ मांस और शराब और ये जो विचार करते हैं, जो पराई औरतों पे नजर डालते हैं, या कोई औरतें हैं पराए मर्द पे नजर डालती हैं, ये सब ही तो है इनवाइट करना। तो इससे बचिए, आप लोग बचेंगे तो आप ही का भला है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो अपने भगवान को पकड़ ली हूँ, मुझे तो भगवान बचा लेंगे, लेकिन आपका क्या होगा जरा सोचना। बच जाएंगे आप अगर आप पॉजिटिव बन जाएंगे तो, वरना वरना सिर्फ नरक पाप कर्म ही भुगतना पड़ता है। फिर आप रोते हो, और फिर पता है क्या, जब इंसान दुखी होता है पता क्या, हे प्रभु बचा लो। क्यों बचा लेंगे प्रभु, जब आप दुखी आप समस्या में पड़ते हो तो लास्ट में क्या पुकारते हैं, हे प्रभु मुझे बचाइए। क्यों, आप उसे डेविल एनर्जी को बुलाइए जिसके लिए आप मांस खाते हो, क्योंकि भगवान तो नहीं कहते, भगवान ऐसे लोगों के पास नहीं आते, भगवान कहते हैं कि भाई जो मांस खाएगा मैं उसके पास नहीं रहूंगा। तो कम से कम इससे आप बच जाओ, वरना बुलाओ उसे डेविल एनर्जी को जिसके लिए आप खा रहे हो तामसिक चीजें हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आएंगी और वो आपको बचाती नहीं है, वो आके आपको यहाँ से टेंशन देंगी, आपको डिप्रेशन में डालेंगी, और ऊपर से आपका इतना ज्यादा दिमाग यहाँ से डिस्टर्ब कर देंगे कि आप सुसाइड तक कर लेते हो, सोचो। लेकिन जब पॉजिटिव रहते हो तो भगवान आपके अंदर सुसाइड थॉट भी आता है तो भगवान तुरंत कैंची की तरह ऐसे खटाक से काट देते हैं। तो हमेशा ये इस बात पे थोड़ा ध्यान देना कि हाँ मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। क्योंकि देखिए जो मेरे अंदर मेरे भगवान मुझे अंदर से बोलते हैं वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मैं अपने आप से नहीं बोलती हूँ कभी। ये मत सोचना कि ये अपने आप से अपना मनगढ़ंत बोलती है, कभी नहीं। ये भगवान की आदेश से, इनकी आज्ञा से बोलती हूँ। अगर ऊपर वाले आदेश न देते तो मैं आपके सामने कभी नहीं आती, मैं भी आराम से अपनी जिंदगी में खुश हूँ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।